नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश करवार। आज मैं एक खौफनाक घटना जो नववर्ष के अवसर पर दिल्ली में घटी थी, उस बात को लेकर चर्चा करना चाहता हूं। इस वीडियो का शीर्षक भी यही होगा, गंदी दिल्ली, गंदे लोग। सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में कितनी गंदगी है, और हाल में ही जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव जीते हैं, मात्र गंदगी के बल पर ही जीते हैं। चाहे वो गलियों में फैली हुई गंदगी हो या कूड़े के 3 पहाड़ जिन्होंने दिल्ली वासियों का जीना दूभर कर रखा। आज मैं इस गंदगी को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की वो गंदगी जो लोगों के दिलों में बसी, वह गंदगी जिसका कि असर 2012 में निर्भया को लेकर लोगों ने देखा, और एक वो गंदगी जो नववर्ष के अवसर पर 5 बिगड़ैल युवकों ने एक ऐसी लड़की को टारगेट किया जो साधारण घर से आती थी और जो शादी या अन्य मांगलिक अवसर पर लोगों का स्वागत सत्कार करने में इवेंट मैनेजमेंट करती थी। वो लड़की अपनी स्कूटी से लौट रही थी। कार में सवार 5 लड़कों ने उसे न सिर पर टक्कर मारी, बल्कि 10-12 किलोमीटर तक कार में फंसी हुई लड़की को उसकी हड्डियां टूट गईं, उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं रहा। पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस की मैं खासकर बात कर रहा हूं, जिसको कि प्रोफेशनल कहा जाता है, राजधानी की पुलिस है, लेकिन उस पुलिस को बिना मास्क लगाए हुए ड्राइवर दिख जाते, उसमें बैठे हुए लोग बिना मास्क लगाए हुए दिख जाते हैं। सीट बेल्ट, आगे वाला ड्राइवर तो खैर सीट बेल्ट लगाता ही है, आगे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, ये दिल्ली पुलिस को चलती कार में दिख जाता है। लेकिन 12-13 किलोमीटर एक कार में फंसी लड़की सड़कों पर घिसटती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं दिया। जब लोगों ने इस मामले का विरोध प्रदर्शन किया, तब दिल्ली पुलिस तब भी उस मामले को दर्ज तो किया, लेकिन उसे हत्या में नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या में, जिसको लेकर मैं अपना विरोध दर्ज करा। जिस तरह की स्थिति देखी, जिस तरह की वीडियो क्लिपिंग वहां से आ रहे, एक भी अंग ऐसा नहीं था लड़की का जो साबुत बचा। यह क्या गैर इरादतन हो सकता है? मान लीजिए आपको धोखे से टक्कर लग गई, तो कम से कम लड़की गिरी होगी, गिरने पर अगर उसको कहीं अगर अस्पताल में भर्ती करा देते
या अगर भाग भी जाते और फ़ोन करके सूचना किसी प्रकार पुलिस को दे देते तो हो सकता है कि उसको लड़की अभी जिंदा हो। धन्य है दिल्ली वासियों को, जो लोग मनों की, जो दिल्ली वासियों के मन में जो गंदगी हो गई है वो कैसे साफ होगी। गली के कूड़े कचरे को साफ करने का ठेका तो केजरीवाल जी ने ले लिया। उन्होंने वादा किया कि उनको दिल्ली की गंदगी को साफ करने के लिए 5 साल दे, लेकिन जो दिल्ली वासियों के मन में जो गंदगी पल रही है, इस गंदगी को दूर करने का काम आखिर कौन करेगा। इसके लिए वैसे मेरा बचपन के कई साल मैंने दिल्ली में बिताए। बहुत अच्छी, कहा भी जाता था दिल्ली दिल वालों की, अच्छे दिल वाले वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन निकाय चुनाव के दौरान मुझे भी दिल्ली में उस चुनाव को कवर करने का मौका मिला। जितनी मैंने गंदगी भौतिक रूप से तो देखी ही, लेकिन लोगों की मनों की गंदगी भी मैंने देखी। कोई भी जगह, कई बार कवरेज करने के लिए हमें पार्कों में और मेट्रो ट्रेनों में पैदल जगह जगह जाने का अवसर मिला। कई रेस्टोरेंट में मैं गया, कई जगह पर जहाँ पे कन्वेंस की कोई माकूल व्यवस्था नहीं, वहाँ भी अपना पैदल जाना हुआ। लेकिन जितनी मलिनता अब मैंने देखी है और दिल्ली वासियों के मन में देखी, कोई भी पार्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लोग सुकून के कुछ पल बिता सके। अच्छे अच्छे पार्क बने हैं, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छे से दिल्ली में अच्छे अच्छे पार्क बने हैं, लेकिन कोई भी पार्क में देखो, अगर आप की नज़रें न झुकें तो आप मुझसे कहें, कोई भी छोर ऐसा नहीं मिलेगा जहां लड़की लड़कियों के समूह खुले रूप में एक दूसरे को, अब मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि उम्र का भी ऐसा लिहाज है, ऐसे आपत्तिजनक को जो सिर्फ फिल्मों में दिखाई देते, ऐसे उसका सामना न किया। कई बार सड़कों पर मेट्रो, जहाँ की भीड़ भरी मेट्रो, भीड़ भरी सड़कों पर इस तरह के दृश्य दिल्ली में अब आम हो रहे हैं। दिल्ली वासियों ने तो अपना फैसला गंदगी को लेकर सुना दिया, लेकिन ये जो मन में कलश फैल रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी दिल्ली वासी नहीं लेंगे? आपके सामने आपकी ही बहन बेटी इस तरह से परेशान की जाए। ठीक है, रात में 1-2 बजे होंगे, इस समय मैं इस घटना के लिए, चलिए आप पुलिस दोषी है, लेकिन जो मेट्रो में आपके सामने घटता रहता है, कामकाजी लड़कियां हैं जो काम करने के नाम पे बाहर जाती हैं, जाना पड़ता है, उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। इस तरह से आपको दृश्य दिखाई देते हैं। क्या दिल्ली वासियों का ये फर्ज नहीं है कि वो इसका विरोध करें? जिस तरह आप निर्भया के कांड पे निकले थे, कल सुल्तानपुरी क्षेत्र में जिस प्रकार आपने एकजुट होकर पुलिस को घुटने पर लाने का काम किया और उन्होंने मामला दर्ज किया, पोस्टमार्टम भी आप लोगों के दबाव से पुलिस ने किया, नहीं तो
शुरू में तो पुलिस इस घटना को मात्र एक दुर्घटना मान रही थी और ये सफाई दी जा रही थी पुलिस अधिकारियों द्वारा। मुझे तो शर्म लगती है कि गाड़ी में गाने बहुत तेज बज रहे थे, इसलिए लड़की की चीखने की आवाज़ नहीं सुनी। हद है, किस तरह की पुलिसिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस जैसे प्रोफेशनल माना जाता है, ऐसा तो मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नहीं देखा। जैसी घटना में कल पुलिस के लोग सफाई देते रहे थे। निश्चित तौर पर उन लड़कों की, उन दरिंदों की तो गलती होगी, लेकिन दिल्ली वासी भी गलत हैं। उनके मन में भी कलुष है। क्योंकि वो किसी के साथ घटना को मुझे क्या मतलब है, हमें क्या संबंध है, ये सोचकर कुछ नहीं बोलते और उनके सामने ही ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक बार घूमने के दौरान मैं खुद अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, तो मैंने सीधा रास्ता लिया, तो बिल्कुल समझ लो मेन रोड पर छोटे छोटे दो बच्चे, हमारे लिए तो छोटे ही हैं, वो लोग समझ लो आलिंगन, और जो 5-6 लोग हमारे साथ थे। मैंने कुछ कहने का प्रयास किया तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें क्या मतलब। जब हम इस तरह से अपने सामने देखते हुए हमें क्या मतलब है, हमें कोई बात नहीं है, तो आप समझ लीजिए थोड़े दिन बाद ये स्थिति हो जाएगी कि सड़क पर हत्या होगी और कोई कहने वाला नहीं। आप लोगों को इस तरह अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई बदमाशी करता है, ये सही बात है कि आप केवल इस डर से नहीं बोल पाते हैं कि मतलब दूसरे तरफ से प्रतिकार होगा, लेकिन अगर आप आज नहीं बोले तो इन लोगों का, जो गलत लोग हैं, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, जो दरिंदे टाइप के लोग हैं, इनका मन बढ़ता जाएगा और ऐसी घटनाएं जो कल घटी हैं, ये निश्चित तौर पर मनोबल, बढ़ा हुआ मनोबल ऐसी घटनाओं को और करने की प्रेरणा देगा। इसीलिए दिल्ली वासियों से निवेदन है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम, अगर किसी के कोई प्रेम संबंध है, मैं कोई उस पर प्रतिबंध लगाने का हामी नहीं हूँ, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अपनी भौणता का जो लोग प्रदर्शन करेंगे, निश्चित ये प्रेम नहीं, ये वासना है। और वासना को अगर आप पहले ही स्टेप पर रोक देंगे तो निश्चित तौर पर आप एक अपराध को कम करने में मदद कर दें। आप ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे क्या मतलब है और हमारी कोई नहीं है। इसी प्रकार आपकी बहन बेटी के साथ भी अगर कोई दुर्घटना होगी तो दूसरा भी इसलिए नहीं बोलेगा कि हमें क्या मतलब। इस तरह से तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जाएगा। लिहाजा आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग भी हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं के भी हों, हालांकि मैंने ये गंदी दिल्ली और गंदे लोग टाइटल करके ये वीडियो बनाया है, लेकिन सभी लोगों पर ये खरा उतरता है, क्योंकि अधिकांश जो शहर हैं, गांव में तो आज भी एक दूसरे के बीच में लोग बोल देते हैं। शहरों में जो ये भाव आ गया है कि हमें क्या मतलब है, ये कहना ही अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दे रहा। तय मानिए, अगर आपने किसी भी गलत चीज़ का विरोध नहीं किया तो हो सकता है
कुछ दिन बाद आप अपने घर में भी सुरक्षित न रह पाएं। केवल इस सुझाव के साथ कि अगर कहीं गलत हो रहा हो तो निश्चित आपको आवाज़ उठानी है और पूरी ताकत से। ठीक है, आप वैसे नहीं लड़ सकते, कम से कम कानूनी मदद करिए और पुलिस को सूचना दिए। तमाम नंबर हैं, वुमेन लाइनें हैं तमाम, जिसमें आप खबर दे के और एक अच्छे शहरी होने का परिचय दे सकते, अच्छे नागरिक होने का परिचय दे सकते और अपराध को भी कम करने में मदद कर सकते। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। इस दिल्ली की घटना पर निरंतर हम संपर्क बनाए हुए हैं। अब खैर पुलिस आप लोगों के दबाववश इतना उसमें हो गई है कि अब निरंतर जांच हो रही है और देश के गृह मंत्री भी इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैंने जो अपने मन की बात थी आपसे साझा की। जरा सोचिए जरूर, अगर कहीं आपकी चुप्पी किसी निरीह की आवाज़ को खामोश न कर। जय हिंद।